26 जनवरी 1949 जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट कर लिया था। हमारे संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में, जिसको हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन इसे जो लागू करने के लिए दिन चुना गया था वो था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम अपने रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी को ही क्यों दिन चुना हमारे संविधान को लागू करने के लिए, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो उसे समझते हैं और जानते हैं क्यों हमारे संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। 19 दिसंबर 1929 को जब हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन लाहौर में हो रहा था, जिसके प्रेसिडेंट हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तब 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच में जो उनका मेन गोल यानी कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव मेन गोल बनाया गया वो था पूर्ण स्वराज, यानी कि जो कांग्रेस का अल्टीमेट एम था वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। अब कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी, जिसको उसने अपना मेन गोल बना लिया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटिश सरकार से आजाद हो गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले जो इंडिया था वो एक डोमिनेंट स्टेटस था। इसका मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी अथॉरिटी इंडिया पर रहेगी, जिसका जो आजाद भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था यानी कि पहला गवर्नर जनरल था वो था माउंटबेटन। उसके बाद से जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तब हमारा देश एक रिपब्लिक देश बना, जिसके ऊपर किसी भी देश या किसी भी सरकार की कोई अथॉरिटी नहीं थी, और हमारे देश से ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी हट गई जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद से हमारा देश एक रिपब्लिक देश है, सोवरेन देश है, यानी कि हम पर किसी भी देश की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो समझते हैं रिपब्लिक के बारे में कि रिपब्लिक होती क्या है। सबसे पहले रिपब्लिक वर्ड हमें प्लूटो की बुक द रिपब्लिक में देखने को मिलता है, जो सुकरात की जिंदगी के ऊपर लिखी गई है कि कैसे सुकरात ग्रीस का सबसे वाइजेस्ट मैन यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था अपने टाइम का, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस था इस चीज पर, क्योंकि वो सवाल करता था जो भी वहाँ के पॉपुलर बिलीफ थे सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में और वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, उन पर सवाल करता रहता था। उसके स्टूडेंट प्लूटो ने उनकी लाइफ पर एक बुक लिखी जिसका नाम था दी रिपब्लिक। सोक्रेट्स यानी कि सुकरात जो था वो एंटी मोनार्की था, यानी कि वो किसी भी राजा या रानी की गवर्नमेंट से एंटी था, यानी कि उसके विपरीत था। वो मोनार्की गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ था। तो इसलिए अब रिपब्लिक वर्ड को जानते हैं कि रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक वर्ड लैटिन वर्ड के रेस पब्लिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक मैटर या पब्लिक थिंग। इसका मतलब कि जो रिपब्लिक होती है उसमें लोगों का जो इंटरफेरेंस है, लोगों का जो मैटर थिंग हो, लोगों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लोगों का रोल बहुत ज्यादा होता है रिपब्लिक में। लोग सुप्रीम होते हैं रिपब्लिक में, और जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होता है किसी भी देश का, यानी कि जो वहाँ सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, उसको वहाँ के लोग चुनते हैं, ना कि वो कोई भी राजा या महाराजा होगा जो हेरिडेटरी होते हैं यानी कि वंशानुगत होते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। रिपब्लिक में जो उसके लोग होते हैं वो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक को चुनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए रिपब्लिक में लोगों का जो मैटर है, लोगों का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो वहाँ का उस देश का हेड ऑफ स्टेट होगा यानी कि जो देश का मुखिया होगा, उसको लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनेंगे, ना कि वो एक हेरिडेटरी पोजीशन पर होगा, यानी कि मोनार्की नहीं होगा, देश में राजतंत्र नहीं होगा। तो रिपब्लिक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो जो डायलॉग है ये हमें रिपब्लिक के बारे में बता देता है कि कैसे रिपब्लिक में जो राजा होता है देश का, उसे वहाँ के लोग बनाते हैं, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इसलिए अब हम अपने रिपब्लिक के टाइप्स को देखते हैं कि दुनिया में जो रिपब्लिक होते हैं, जो रिपब्लिक देश है, वो किस किस तरह के देखने को मिलते हैं, किस किस देश में कौन सी टाइप की रिपब्लिक देखने को मिलती है। रिपब्लिक का तो मतलब एक ही होता है कि वो एंटी मोनार्क होगा, उसमें राजतंत्र नहीं होगा, लेकिन
जैसे हमारे संविधान में, यदि हमारे संविधान के प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में देखें तो जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है वहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और वहाँ पर रिपब्लिक भी है, वहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं है और हमारे देश में लोगों का शासन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहाँ पर रिपब्लिक भी होगी। जो देश रिपब्लिक हो पर ये जरूरी हो जाता है कि उस देश में लोगों का शासन हो, यानी कि डेमोक्रेसी देखने को मिल जाती है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि मोनार्की में एक टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें उस देश में डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होता है वहाँ मोनार्क होता है, वहाँ कोई राजा या रानी होता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वहाँ वो रिपब्लिक नहीं होता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वो एक डेमोक्रेटिक देश तो है लेकिन वो रिपब्लिक देश नहीं है। वहाँ अभी भी राजा का शासन या मोनार्की देखने को मिलती है, इसलिए उसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बोल सकते, उसको हम डेमोक्रेटिक मोनार्क बोल सकते हैं। और इसी में समझते हैं प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक को और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, दोनों एक ही होते हैं। रिपब्लिक वर्ड तो सेम ही रहता है कि वहाँ पर किसी भी राजा या रानी का शासन नहीं होता है। जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेसी, वहाँ पे जो उसका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो एक ही होगा, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए इंडिया में जो देखी जाती है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक देश है। और प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक हम अमेरिका को कह सकते हैं क्योंकि वो एक रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेसी अमेरिका में देखने को मिलती है जहां पर जो उसका हेड ऑफ स्टेट होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो दोनों एक होते हैं, जो होता है प्रेसिडेंट। इसलिए जो वहां पर रिपब्लिक देखी जाती है वो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक देखी जाती है, वहां पर भी किसी राजा या रानी का शासन नहीं। इस वीडियो में हमने रिपब्लिक के बारे में जाना कि कैसे रिपब्लिक में किसी भी राजा या रानी का शासन नहीं होता है, वहां पर लोगों का शासन होता है। जो देश का सर्वोच्च पद पर है, यानी कि जो देश का मुखिया होता है, जो देश का राजा होता है, उसको वहाँ के लोग चुनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कोई भी। और उसमें मोनार्की नहीं होती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और नहीं वहाँ पर किसी भी राजा का शासन होता है। जो भी लोग चुनते हैं उस देश के राजा को, वो कुछ ही निश्चित समय के लिए होता है। अपना 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, जिसके बाद से इंडिया एक रिपब्लिक देश है। इस वीडियो में हमने रिपब्लिक के बारे में जाना और देखा क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक कौन सी होती है और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कौन सी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, और समझते हैं पॉलिटिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है समझने में। क्योंकि पॉलिटिक्स को समझना ऐसा होता है कि हम अपने देश के पॉलिटिक गवर्नेंस को समझ रहे हैं, अपने देश की राज व्यवस्था को समझ रहे हैं। इसलिए पॉलिटिक्स को समझना और ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।